वीडियो जेएससी पीजीटी 2023 के सभी छात्रों के लिए है। वैसे छात्र जो उनका स्कोर कार्ड में अच्छा मार्क्स आया, क्वालिफाई है, या बहुत सारे छात्रों को तो ज़बरदस्ती नॉट क्वालिफाई भी कर दिया, सेकंड पेपर में नॉट क्वालिफाई कर दिया क्योंकि उनके साथ इनजस्टिस हुआ जबकि उनका क्वेश्चन ज़्यादा सही था। उनसे सभी छात्रों के लिए 6 अप्रैल 2026 को जेएससी ऑफिस के पास 10 बजे से लेकर के शाम में 5 बजे तक हम लोग वहाँ पे मिलने वाले हैं। 10 बजे से लेकर 5 बजे तक 6 अप्रैल 2026 को दिन सोमवार है। वो दिन जो है सभी छात्र जो है आए, ज़रूर आए और 2 काम करें। एक आवेदन लिख के आए कि इतना मार्क्स आया है, ये हमका सिलेक्शन नहीं हुआ, या किसी छात्र का अगर मान लेते हैं कि मार्क्स कम कर दिया तो मार्क्स कम करने के बाद को लिख के आए, या फिर जो है कोई भी प्रॉब्लम हो दे सकते हैं आवेदन जेएससी में। साथ में वो आवेदन का रिसीविंग कॉपी के साथ में आपको जो है एडमिट कार्ड, आधार कार्ड लगा के हाई कोर्ट में केस फाइल कर देना है। जो केस पहले से चल रहा है, 800 के आसपास छात्र हैं जो इस मुद्दे पर किए हैं कि कैसे सरा डिजिटल बुकार जो रामा डिजिटल बना हुआ है, ऐसे 5 सेंटर जो है और एग्ज़ाम एजेंसी ले रही थी, कैसे मिली 60 गार्ड से। इस एग्ज़ाम में बड़े पैमाने पे गड़बड़ी किया गया, बहुत बड़े पैमाने पे गड़बड़ी किया गया। सिटिंग करके जो है सभी गलत छात्रों का नियुक्त किया गया। इसको मांग करके केस किया हुआ है, जिसमें छात्र अपनी नियुक्ति के मांग के लिए हाई कोर्ट में केस फाइल कर रहे हैं। तो वैसे छात्र जो हाई कोर्ट में केस फाइल करना चाहते हैं, पिटीशनर बनना चाहते हैं और साथ में केस में नाम जुड़वाना चाहते हैं जिसमें अन्याय का मांग है, उसमें होगा। और एक बात और छात्रों को बताना चाहते हैं कि अगर आपका स्कोर कार्ड जारी होगा तो स्कोर कार्ड जरूर प्रिंट कर लीजिएगा। अगर आप केस में नहीं जाते हैं तो यकीन बताते हैं कि आपका नियुक्ति खत्म हो गया, आपका नियुक्ति कभी नहीं होगा। भले आप कितना सही हो, कितना अच्छा से एग्ज़ाम दिए हो, कितने मेहनत किए हो, आपका कुछ नहीं होगा। तो हम लोग जो ऑलरेडी 800 छात्र हैं, 30 मार्च को भी एक केस फाइल किए हैं और नेक्स्ट जो है 6 अप्रैल को जो सभी छात्र मिल कर के केस फाइल करने का पूरा आगे का प्रक्रिया होगा। और ये चीज़ है तो समझिएगा इसमें होगा क्या होगा, ये कि आपको एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, स्कोर कार्ड लेके आना है। तीनों याद रखिए, एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, स्कोर कार्ड लेके आना है। लेकिन अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जियोग्राफी के छात्र हैं तो सिर्फ एडमिट कार्ड, आधार कार्ड लेके आइएगा। और इसमें हम लोग केस फाइल करेंगे हाई कोर्ट में और पिटिशनर बने रहिएगा जब। और ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर आप केस में नहीं रहते तो नियुक्ति नहीं होगा। अगर केस में रहते हम, कल मेरा केस पॉजिटिव हो जाता है, अगर मान लीजिए जीत जाते हैं तो हमारी नियुक्ति होगी, अगर नहीं जीतते हैं तो नहीं होगा। लेकिन एक उम्मीद बना रहेगा, वहाँ पे आप रख सकते हैं। केस फीस 7,300 रुपया पहले बता देंगे, सभी छात्रों को 7,300 रुपया ही लगा है। ये केस कब तक का पैसा, जब तक केस चलेगा। ये नहीं कि बार बार लगना या कुछ बिल्कुल नहीं है। या बहुत सारे छात्र बोलेंगे कि केस कर देंगे तो हर हियरिंग में कोर्ट आना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल आने की ज़रूरत नहीं है। जो 6 तारीख को आकर के आप मेरे साथ केस फाइल करके चल जाएगा तो चल जाएगा। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जोड़ के रखेंगे, केस का इन्फॉर्मेशन आपको बताते रहेंगे। तो इतना ही है। और ये फर्स्ट पेज में जब तक केस चलेगा तब तक के लिए 7,300 रुपये का फीस है। तो आप ज़रूर आए और केस में जुड़े नाम अपना। वहीं पे जो भी न्याय होगा, जो भी बात होगा, जो भी चीज़ है वहीं पे रखा जाएगा, कैसे कैसे है, क्या क्या है। तो यही है। तो 6 अप्रैल को आकर के आप केस फाइल कर लीजिएगा और साथ में आवेदन भी दे लीजिएगा। 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक आप आ सकते हैं 6 तारीख को, 6 अप्रैल 2026 को। बस इतना ही है। बस इतना ही उम्मीद में रखिएगा कि अगर आप केस में रहते हैं तो पॉजिटिव हो सकता है। हो सकता है कल केस आपका पॉजिटिव हो जाए, जीत जाए, नियुक्ति मिल जाए। अगर केस में नहीं रहिएगा तो 299.5 क्यों नहीं लाए, आपका नियुक्ति नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारे मेरे ये पिटीशनर है जो 299.4 मार्क्स आ चुका है, उनका नियुक्ति नहीं हुआ है। तो कोई भी कैंडिडेट्स जिनका जो क्वालिफाई है वो केस में आ सकते हैं। बहुत सारे लोगों को मार्क्स बहुत बढ़िया था लेकिन उनको नॉट क्वालिफाई कर दिया, वो भी केस में जुड़ सकते हैं। क्योंकि ऐसा भी हुआ है कि 126 क्वेश्चन सही हुआ था केमिस्ट्री में और एक कैंडिडेट को 0 मार्क्स दे दिया गया।
ऐसा भी हुआ है ना। एक कैंडिडेट मेरा ऐसे भी है जिनको 105 क्वेश्चन सही था उनका संस्कृत में, और उनको नॉट क्वालिफाई कर दिया। 150 क्वेश्चन में 105 क्वेश्चन सही किया था। मेरे ही कैंडिडेट पेटिशनर है ऑलरेडी केस में, उनको नॉट क्वालिफाई कर दिया। तो वैसे भी कैंडिडेट जिसको नॉट क्वालिफाई भी कर दिया है और उनका है तो वो भी आ सकते हैं, वो भी जुड़ सकते हैं। तो आपका अपना मैटर होना चाहिए, अपना मुद्दा होना चाहिए कि हाँ आपको इस ऐसा प्रॉब्लम कर दिया है, तो आप केस में रहिए। वहीं पे जो भी बात रखना है आपको कोर्ट में के सामने रखना है, वहाँ पे रखा जाएगा आपका मैटर को। ऑलरेडी केस फाइल किया हुआ, गड़बड़ी बहुत सारा मुद्दे को लेकर केस किया हुआ है। आपका जब केस फाइल करके उसी में जोड़ देंगे, तो आप ज़रूर आएँ और ज़रूर केस में जुड़ें। केस में जुड़ने और जॉइंट रहने से ऑलरेडी 800 पिटिशन है, और 38 कैंडिडेट का केस जो है 30 मार्च को भी फाइल किए हैं। उसके बाद 6 अप्रैल के बाद भी हम केस एक फाइल करेंगे, तो 6 अप्रैल को सब लोगों को जोड़ देंगे, 7 अप्रैल को केस फाइल हो जाएगा। तो आप ज़रूर आएँ और इसमें करें। इसमें याद रखिएगा कि जैसे आप केस में जुड़ते हैं, आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाता है जिसमें केस का सभी इन्फॉर्मेशन मिलता है। तो आपको एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, स्कोर कार्ड लेके आना है, ज़रूर लेके आइए, और इसमें आगे का काम, आगे की प्रक्रिया होगा। कोई भी हेजिटेट या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बताते हैं, एक एग्जाम्पल के लिए आपको बताते हैं कि यूपी में 2018 में लोगों ने केस फाइल किया था इस मैटर को लेकर, उनको जो है नहीं दिया गया रिजर्वेशन, और 2018 से केस अगर 2026 में उनका सुप्रीम कोर्ट, जबकि हाई कोर्ट से उनको रिलीफ नहीं मिला, 5 वर्ष से सुप्रीम कोर्ट में गए, वहाँ रिलीफ मिला, नियुक्ति हो रहा है उन लोगों का सबका। मुझे कि आज जब वीडियो बना रहा था, आज 1 अप्रैल 2026 है, इससे पहले मतलब 1 महीना पहले उनको नियुक्ति का आदेश हो चुका है सुप्रीम कोर्ट से, उनको नियुक्ति हो रहा है क्योंकि उनका DB शुरू हो गया है ना। तो डॉक्यूमेंट, तो इस तरह से यही है कि अगर आप बैठ जाते हैं, आप प्रयास नहीं करते हैं, तो आपका ख़त्म हो जाता है चांस। क्योंकि प्रयास में क्या कर सकते हैं, अगर आपका मार्क्स आया है, आपने मेहनत करके एग्ज़ाम दिया था, लोगों ने एग्ज़ाम सेंटर पे चोरी करा लिया ना, एक ही सेंटर ने तो बहुत ज़बरदस्त चोरी कराया, 5 सेंटर ने मिलकर पूरा 99% सीट ख़त्म कर दिया सेटिंग कर करके। ऐसे आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है, आप मेहनत करके जाते हैं, लेकिन पता नहीं है कि एग्ज़ाम में ऑलरेडी सेंटर ही चोरी करा करके सबको सेट कर दिया। आप तो सिर्फ वहाँ सेंटर पे उसका घूमने जाते हैं। आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, एग्ज़ाम सेंटर पर आप घूमने जाते हैं, उसका एग्ज़ाम सेंटर देखने जाते हैं, लेकिन पता नहीं होगा कि वो एग्ज़ाम सेंटर ऑलरेडी छात्रों को सेलेक्ट कर लिया है, जिसका एग्ज़ाम खुद ही दिलवा दे रहा है एग्ज़ाम एजेंसी से मिलकर। सत्तवती इन्फोटेक एग्ज़ाम लेता है हम लोगों का PGT का, तो पूरा इंडिया में ब्लैक लिस्टेड रहता है चोरी कराने के नाम पे, और उसी एजेंसी को JSC में बैठे अधिकारी सेलेक्ट करता है PGT 2023 का एग्ज़ाम लेने के लिए। यही भी समझिए कि झारखंड जब ये सत्यवादी इन्फोटेक पकड़ा जाता है PGT में JSC जेल में चोरी करवाते हुए, तो उसको बुलाया जाता है सरकार की तरफ से, आप रिजल्ट, अब इसके द्वारा दिया हुआ एग्ज़ाम का रिजल्ट नहीं दिया जाएगा, लेकिन फिर भी इसका रिजल्ट दे करके और इसको जो है दे दिया जाता है। यहाँ तक कि आपको पता होगा कि आप क्वेश्चन PGT 2023 का क्वेश्चन जब देखेंगे, मैथ्स के एग्जाम्पल के लिए आपको मैथ्स बताते हैं, 150 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन गलत है, उससे भी ज़्यादा गलत है क्वेश्चन देख के आपको लगेगा कि रोड छाप आदमी कोई भी 10वां 9वां 5वां से क्वेश्चन इसे लिखवा दिया गया है, कोई स्टैंडर्ड नहीं था, एकदम बकवास। और ये भी बताना चाहते हैं कि जैसे ही ये क्वेश्चन गलत हुआ, जब हम लोग कंप्लेन करने जाते हैं JSC के पास, तो JSC क्या करती है कि उस एजेंसी के लोगों को बुलाती है। अब आगे समझिए, देख के लग रहे थे सब गंवार हैं। आपको आदमी जब पढ़ता है, लिखता है, तो उसके अंदर चेंजेस आ जाता है। PGT 2023 के छात्रों का आप देखें, बहुत मेहनती होते हैं, इतना पढ़ते हैं, मास्टर डिग्री किए, BEd किए, इतना दिन पढ़े, तब उनको गंवार लोगों से क्वेश्चन सेट करके दे दिया जाता है और उनका करियर को बर्बाद कर, जिसका एम था टीचिंग करना, जिनका एम था कि हम टीचिंग करेंगे, मेहनत करके करेंगे, उनको बर्बाद कर दिया जाता है। और सेलेक्ट किसको किया जाता है, जो बेकार थे, कभी स्कूल कॉलेज नहीं गए, छोटे मोटों का ऐसे ही प्राइवेट यूनिवर्सिटी से डिग्री ले लेते हैं और सिटिंग कर लेते हैं, और स्कूल चले गए, नहीं उनको पढ़ाने आ रहा, नहीं कुछ नहीं आ रहा, तो वो बर्बाद करेंगे। तो ऐसे छात्रों को सेलेक्ट किया गया। हमारा काम यही है कि हमारा जो हमारे पास राइट है, जो हम लड़ सकते हैं, उसको लड़ना है। लड़ने में यही है कि हम हाई कोर्ट में अपील कर केस ऑलरेडी कर चुके हैं, 1.5 साल से केस चल रहा है, उसको
केस तो थोड़ा-थोड़ा धीरे-धीरे करके चलता है। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए यूपी वाला बता दें 2018 से 2026 तक 8 साल केस चला तब नियुक्ति हुआ। तो उसी तरह से आपको हाई कोर्ट में पेशेंस बना के केस को लड़ते रहना है। तब तक लड़ना है इसको जब तक कि इसमें जो है हमारा नियुक्ति नहीं हो जाता। हाई कोर्ट में ज़बरदस्त तरीके से पीड़ित हो जाते इसका केस लड़ा जाएगा। धीरे-धीरे भी लड़ा जाएगा। याद रखिएगा कि कोई हड़बड़ी या परेशान होने के नहीं, हाई कोर्ट में केस फाइल कर देना है, डर चलते रहेगा। ये भी समझिएगा कि हाई कोर्ट में केस फाइल कर दें क्या बाकी एग्ज़ाम का आप तैयारी नहीं कर सकते? आप सब काम करते रहिए, नहीं आपको हाई कोर्ट आने की ज़रूरत है, नहीं आपको जो है कोई परेशान होने की ज़रूरत है। यहाँ पे केस चलते रहेगा, व्हाट्सएप के ग्रुप के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगा। कभी रांची घूमने आए, कभी कुछ हुआ या हियरिंग का डेट है, आपको कभी हियरिंग का डेट पर लगा हुआ है तो उस दिन जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं देखने के लिए कि हाँ भाई केस आपका चल रहा है। तो कभी भी आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। आपको व्हाट्सएप के माध्यम से हम इन्फॉर्मेशन आपको दे देंगे कि केस का हियरिंग इतना इस डेट को है, इतना बचे। आप आइए देखिए कि कैसे केस चल रहा है, आपको लॉयर किस तरह से लड़ रहे हैं, आप भेज सकते हैं। ये समझिएगा। दूसरा बहुत सारे लोग डरते हैं कि भाई हम पिटिशनर बन जाएंगे, केस एडवोकेट अपील कर देंगे हाई कोर्ट में तो क्या उल्टा हमारे ऊपर केस हो जाएगा। नहीं भाई, ये अपील किए हैं आप, हाई कोर्ट या तो आपका बात मानेगा या तो रिजेक्ट करके ख़त्म कर देगा, बात ख़त्म नहीं। तो ये इस तरह से है, लेकिन इसमें न्याय मिलता है, न्याय रहता है। बशर्ते जितना भी व्यवस्था बनाया गया है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट अभी तक जो व्यवस्था है उस व्यवस्था से आपको मांगना है। अगर इससे बेहतर व्यवस्था चाहिए तो बेहतर व्यवस्था बनाने की धीरे धीरे प्रयास होगा, तो होगा तो वहाँ न्याय मिलेगा। लेकिन अभी तक जो भी आपके पास राइट है उस साइड से ज़रूर लड़िए ज़रूर। तो पिटिशनर बनने के लिए आप 6 अप्रैल 2026 को जेएससी ऑफिस नामकुम रांची के पास आप आ सकते हैं 10 बजे से लेकर 5 बजे तक। एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, स्कोर कार्ड लेकर के आइएगा। अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जियोग्राफी के कैंडिडेट है तो अगर आपके पास स्कोर कार्ड है तो ठीक है, नहीं तो सिर्फ एडमिट कार्ड, आधार कार्ड लेके आ सकते हैं। 7,300 रुपये केस फीस लगता है। कोशिश कीजिएगा कैश में दीजिएगा, आपको रिसीविंग मिल जाएगा। अब इतना पेमेंट किए आप और व्हाट्सएप ग्रुप में तुरंत ऐड किया जाता है जिसमें सब पिटिशनर लोग हैं। बस ये करके केस लड़ेंगे। ऑलरेडी केस चल रहा है, मजबूती के साथ लड़िए, ज़रूर आइए और वहाँ पे कीजिए। हाँ, वैसे छात्र जो नहीं आ पाएंगे, मान लीजिए कि जो छात्र 6 अप्रैल को नहीं आ सकते या बाकी कभी नहीं आ सकते, तो उन सभी छात्रों को बोला जाता है कि जो डिस्क्रिप्शन में जो मेरा नंबर दिख रहा है, फ़ोन नंबर, वो मेरा व्हाट्सएप नंबर है। उस व्हाट्सएप नंबर पे आप एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, स्कोर कार्ड हमको भेज दीजिए, बाकी हम आपको कनेक्ट कर लेंगे। आपको फॉर्म भेजेंगे, एक फॉर्म को प्रिंट करके भर के फॉर्म को प्रिंट कीजिएगा, उसको भरिएगा, फिर उसको व्हाट्सएप में ही हमको भेज दीजिएगा, बाकी हम आपसे कनेक्ट करके मांग लेंगे। तो जो नहीं आ पाएंगे वो व्हाट्सएप कर देंगे हमको, और जैसे ही वो पेमेंट करेंगे आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाता है। बाकी सब इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप माध्यम से दे दिया जाएगा। आप जो नहीं आ पाएंगे वो व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप कोई भी दिन कर सकते हैं, जैसे आज 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल से लेकर 6 अप्रैल तक कभी भी कर सकते हैं। 6 अप्रैल के बाद जो केस फाइल होगा उसमें आपको जोड़ दिया जाएगा, तो कर सकते हैं। बाकी अब ग्रुप ये बाकी जो है आपको व्हाट्सएप के माध्यम से दीजिए। जो नहीं आ पाएंगे वो व्हाट्सएप कर दीजिए, डिस्क्रिप्शन मेरा वो नंबर लिखा हुआ है, एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, स्कोर कार्ड कर दीजिएगा, बाकी आपसे कनेक्ट करके कर लेंगे। जो आइएगा वो तो 6 अप्रैल को 2026 को आप ज़रूर आइए। 6 अप्रैल 2026 को आप ज़रूर जेएससी ऑफिस नामकुम रांची आइए और हमसे आप मिलकर केस फाइल कर लीजिए। बाकी केस चलते रहेगा, ठीक है। धन्यवाद। बाकी अपडेट आपको PG 2023 का आपको देते रहेंगे और धन्यवाद।